आपके पास वीजा भी है, टिकट भी है और आपका बैग पैक भी हो गया है, फिर भी आप यूके आने से डर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझे तो इंग्लिश अच्छे से आती भी नहीं है, क्या मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के आंसर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा अच्छे से, और क्या मैं इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे यूके में रहने देंगे या नहीं देंगे। तो आज हम ऐसी 5 कैटेगरीज बताने वाले हैं, उसके बेसिक क्वेश्चन भी बताने वाले हैं और क्वेश्चन भी और आंसर भी देने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इमिग्रेशन ऑफिसर को आंसर देने में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हो सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। और आज की ब्लॉग में बात करने वाले इमिग्रेशन क्वेश्चन की, क्योंकि काफी लोगों के मन में डाउट रहते हैं। जैसे काफी लोग सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं क्या आंसर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्या उनके बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। मेरे पास वीजा भी है, मेरे पास टिकट्स भी हैं, फिर भी मैं जाने से डर रहा हूँ। फिर भी बताएंगे और आंसर भी देंगे जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी इमिग्रेशन ऑफिसरों को आंसर देने में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफी लोग है ना देख रहे हैं वीडियोस मैंने सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज जाकर। पहला सच तो ये कि जैसे आप यूके आ जाते हो तो आपको एयरपोर्ट पर ही कम से कम 1 से 2 घंटे तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि इमिग्रेशन की काफी लंबी लंबी लाइन हो जाती है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करने वाले होते हैं, तो हम देते हैं 1 बाय 1 आंसर बिना किसी ब्रेक के। स्टार्ट करते हैं, 5 कैटेगरी बताते हैं। फर्स्ट कैटेगरी तो ये अबाउट योर वीजा एंड ट्रेवल, उसके क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाज योर वैलिडिटी वीजा इशू, तो भाई आपका वीजा कब इशू हुआ था, तो आपका जो भी वीजा का डेट होगा तो आप उसमें वो वीजा की डेट बता दें कि हमारा वीजा अब उस दिन इशू हुआ था। When did you book your flight, कि आपने अपनी फ्लाइट कब करी थी बुक, तो वो भी आप बता दें कि भैया हमने इस दिन बुक की थी, जिस दिन भी आपने की हो। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की कि अबाउट योर स्टे, वो यूके में आप कहाँ रहने वाले हो उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेयर विल स्टे इन द यूके, आप कहाँ रहने वाले हो यूके में। वो भी यदि आप जहाँ भी रहने वाले हो तो आप उनको बता दें कि हम ऐसे सपोज लंदन में रहना चाह रहे हैं या ऑक्सफोर्ड में रहना चाहते हैं, तो उसका भी आप आंसर दे सकते हो। हैव यू बुक एनी होटल, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि होटल आपने कोई बुक किया है कि नहीं। यदि आपने किया है तो उनको वो भी बता सकते हो। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर इन द यूके, की कोई फ्रेंड और कोई फैमिली आपकी रहती है, तो यदि रहती है तो आप यस बोल दो, नहीं रहती तो आप नो बोल सकते हो। आती है थर्ड कैटेगरी की अबाउट योर फाइनेंस, अबाउट योर मनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में वो बेसिक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डू यू हैव, कि आपके पास कितने रुपए हैं, और वो आपका स्टेटमेंट भी उस समय चेक भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपके पास जो आपने स्टेटमेंट अपने जब बायोमेट्रिक लिए गए होंगे तो आपने जो भी स्टेटमेंट को दिया होगा तो वो स्टेटमेंट वो यहाँ भी चेक कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि डू यू हैव इनफ मनी फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ, कि आपके पास इतनी मनी है कि आप फ्यू मंथ रह सकते हो या नहीं रह सकते, ये भी क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है क्या, कोई आपका पास डेबिट कार्ड है क्या, ये भी वो बेशक क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं। यदि आपके पास है तो आप उनका आंसर दे सकते हो कि यस है। अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की अबाउट वर्क एंड प्लान। तो यदि आप यूके आ रहे हो तो कुछ तो आपका प्लान होगा। यदि आपको वर्क के लिए क्या मतलब आप जॉब के लिए आना चाह रहे हो तो कुछ तो आपकी प्लानिंग होगी, तो उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि व्हाट डू यू प्लान टू डू इन द यूके, आपका क्या प्लान है यूके में अब यूके में आ गए तो आपका क्या प्लान है, तो उनको उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, यदि कोई जॉब करनी है या आपको घूमना है, जो भी आपको करना है तो उनको आपको बताना पड़ेगा। हैव यू ऑलरेडी अप्लाई एनी जॉब, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि आपने कोई जॉब अप्लाई की है क्या ऑलरेडी, तो उसके बारे में भी वो आपको पूछ सकते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क यू आर लुकिंग फॉर, ये भी पूछ सकते हैं। किस टाइप का वर्क करना चाहते हैं, ये भी बारे में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी के बारे में, जो कि जनरल एंड सिक्योरिटी बेस्ड भी क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं, कि पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो भाई यदि आपका है तो आप यस बोल देना, और यदि ना हो तो आप नो बोल देना। मतलब बेसिकली आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, आपका नाम, एड्रेस भी पूछ सकते हैं, और आपका क्या प्लान है यूके में रहने का, कब तक का प्लान है। बहुत सारे क्वेश्चन वो आपसे पुटअप कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने ऐसे बताया था कि मैं आपको 4 टिप्स दूंगी, तो 4 टिप्स ये हैं कि जैसे कि आप जब भी उनके क्वेश्चन का आंसर दो, एक तो कॉन्फिडेंस के साथ दो, और एक
दूसरा चीज़ वो ऑनेस्ट के साथ दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी रखना विथ जेरोक्स, और ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स भी रखना। वीज़ा, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, कहाँ रह रहे हो उसका एड्रेस, फ्लाइट टिकट, ये सारी चीज़ें आप रेडी करके रखना। मतलब एक फाइल बना के ले जाना अपनी डॉक्यूमेंट्स की, वो आपसे ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये कि यदि ऑफिसर को कोई भी डाउट हुआ तो आपसे वो और भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, और यदि उनको लगता है कि सब कुछ सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकेस वो आप उन्हें लगता है कोई डाउट आता है तो वो आपको सेकंड स्क्रीनिंग के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस जो है ना आप तैयार कर लेना, जिसको मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्टीज आएगी आपको इतनी बेसिक क्वेश्चंस पे। बस आप अपनी कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी से आंसर देना, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो वेलकम है आपका यूके में, और आप हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आवर चैनल। ऑल्सो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, और भी ऐसी कोई क्वेरी तब भी होगी उसमें मैं उस क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।